सारी ऐसी इंकिसारी जहां भी बैठ जाए, जिसके साथ भी बैठ जाए। अभी हुजूर अशरफ मियां का आपने एक वाकया बयान किया कि एक आदमी आ गया, कह रहा वो ट्रांसिस्टर उसका खराब हो गया, दुकानदार वापस नहीं कर रहा, आप उसका भी काम करा रहे। ये तवाज़ो, ये इंकिसारी, ये कहां से आई थी? ये हुजूर साहिबुल बरकात से भी आई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आई थी। ये खानदानी तरीका है जो चला आ रहा है। रगों में बसी हुई है तवाज़ो, रगों में बसी हुई है इंकिसारी, रगों में बसी हुई है बुर्दबारी। हुजूर साहिबुल बरकात का एक वाकया है कि एक मर्तबा एक सुनार का बच्चा आपकी बारगाह में लाया जाता है, बीमार था, उसकी शिफा याबी के लिए लाया जाता है। आप उसके ऊपर दम फरमाते हैं, लेकिन वो कज़ा इलाही से उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। आप तसव्वुर करें, आप अपने जहन में सोचें कि जब किसी को आप किसी के पास शिफा के लिए ले जाएं और उसका इंतकाल हो जाए तो कैसा लोगों का रिएक्शन होगा, किस तरह लोगों का रिएक्शन होगा। वही रिएक्शन हुआ वहां पे भी। लोगों ने कहना शुरू किया हम इनके पास शिफा के लिए लाए थे, लेकिन यहाँ तो इंतकाल हो गया, वहाँ हल्ला हो गया। एक हुजूर के मुरीद वहां से आ रहे थे, शाह हिदायत रहमतुल्लाह ताला वहां से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे पीर मुर्शिद के बारे में ऐसा वाकया बयान किया जा रहा है, ऐसी लोग बदगुमानी कर रहे हैं। लोग उन्होंने पूछा क्या वाकया है, उनसे बताया कि हम तुम्हारे पीर के पास शिफा के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे तो इंतकाल हो गया है। हुजूर को गैज़ आ गया, गजब आ गया कि मेरे पीर के बारगाह में ऐसी गुस्ताखी की जा रही है। तो आपने उस बच्चे को कहा पीर के हुक्म से उठ और अपने हमजोलियों के साथ जाके खेल कि वो तेरे इंतजार में है। इतना कहना था कि वो बच्चा जिंदा हो जाता है। अल्लाह अकबर, पूरे में हल्ला मच जाता है, शोर मच जाता है। ये बात हुजूर साहिबुल बरकात को भी पहुंच जाती है कि आपके मुरीद ने एक बच्चे को जिंदा कर दिया है। तो आपका रिएक्शन क्या हुआ? आप उस रिएक्शन पे कुर्बान जाइए। हम और आप होते तो शेखी में आ जाते, तकब्बुर में आ जाते, फख्र करने लगते, लोगों को बताने लगते कि मेरे एक मुरीद ने, आज के पीर होते तो बताने लगते मेरे एक मुरीद ने एक बच्चे को जिंदा कर दिया है। लेकिन वो हुजूर साहिबुल बरकात थे। ऐसी तवाज़ो थी, ऐसी इंकिसारी थी कि आपने अपने उस मुरीद को, हुजूर शाह हिदायत को, अपने तरीकत से निकाल दिया कि तुमने शेखी कर दिया, तुमने अपना राज फाश कर दिया है, अपनी विलायत सर कर दी है, अपनी विलायत का राज खोल दिया है। तुम अब मेरे मुरीद नहीं रह सकते। उनको अपनी तरीकत से निकाल दिया सिर्फ इस वजह से कि उनसे एक ऐसा काम सरजद हो गया था जिसकी वजह से उनकी विलायत खुल गई थी, जिसकी वजह से कुछ तकब्बुर का शुबा हो गया था कि उन्होंने अपने मुर्शिद का रुतबा बढ़ाने की कोशिश की। इस वजह से उनको अपनी तरीकत से निकाल दिया, और न सिर्फ तरीकत से निकाला बल्कि शहर बदर भी करा दिया। यही मिजाज अब आज हमारे सरकारों का भी है। अल्लाह अकबर, आप जाइए, किसी के पास भी जाइए, हुजूर अमीने मिल्लत के पास जाइए, हुजूर रफीके मिल्लत के पास जाइए, सोच के जाइए कि आज हम पहले सलाम करेंगे, लेकिन आपके सलाम करने से पहले हजरत लोग सलाम कर दिया। यही हजरत अमान भी अच्छा मिजाज है। ये तवाज़ो, ये इंकिसारी, अल्लाह अकबर, ऐसी तवाज़ो, ऐसी इंकिसारी। और हुजूर अफजल मियां कहीं भी रहते थे, कहीं भी रहे, जहां भी रहे, लोगों ने आपको देवता की मंजिल तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, जहां भी ऐसी लोगों की खिदमत करी, अपनों की खिदमत करी, गैरों की खिदमत करी, हम और आप। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अफजल मियां की पोस्टिंग बहुत जगह हुई, जहां भी गए हैं लोगों के लिए काम किया है। जो ऐसा भी लोग हो, कैसे भी खानदान से हो, किसी भी नस्ल से हो, सबके लिए बराबरी से काम किया है, सबके लिए यकसानियत से काम किया है। और यही आपके फजल थे, यही आपकी करामत थी कि आप लोगों के लिए ऐसे काम कर दिया करते थे कि अपने तो अपने मानते थे ही, गैर भी मानते थे, और गैर ऐसा मानते थे कि देवी देवता के दर्जे तक पहुंचा दिया करते हैं। आप हमारे यहाँ, आपके यहाँ इस्लाम में देवी देवता का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, अल फज़्लु मा शहदत बिल आदा, फजीलत वही है जिसके सामने वाले इकरार करे, जिसका अपोजिशन इकरार करे। आप हम मान ले तो कहा जाएगा कि इनके मुर्शिद खाने से, इस वजह से इनकी फजीलत बयान कर रहे हैं। कोई मुस्लिम बयान करे फजीलत, इसलिए ये कहा जाएगा कि
یہ مسلمان ہے، پروگرام میں آئے ہوئے پروگرام ہو رہا ہے، فضیلت بیان کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم کا گاڑی چلا رہے تھے پھر ہمارے دھیان اتر گئے کہ یہ انہوں نے انسانیت کا کام کیا ہے، یہ دیوتا کی منزل پر ہے، تو اس میں ضرور کچھ پروگرام میں جو ان کو اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی وصال ہوا تو اپنوں ہی نے تعزیت نہیں پیش کی، غیروں نے بھی تعزیت پیش کی ہے۔ آپ کیسی تعزیت پیش کی ہے، کیسے کیسے الفاظ لکھے ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، یہ مجبور کیا ہے حضرت کے کاموں نے۔ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے تو وہ آپ کی کبھی تعریف نہیں کرے گا، کبھی آپ کا چرچا نہیں کرے گا، لیکن حضور افضل میاں نے ایسے کام کر دیے، ایسے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے کہ حضور افضل میاں کا اقرار کرنا پڑ گیا۔ کہیں بھی رہے ہیں، کیسے بھی رہے ہیں، حضور افضل میاں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اور یہ کیسے آئی؟ یہ حضور احسن العلماء سے آئی ہے۔ حضور احسن العلماء نے کہیں بھی رہتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی، ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، خدمت ہی نہیں کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہیں بزم میں جب آتے تھے تو راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظم بزم خادم کو بھیج دیا کرتے تھے، اب اوپر بھیج دیا کرتے تھے، حکم یہ تھا کہ اگر رات میں آپ کو کبھی آنا نہیں ہے یار، رات میں آپ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ سرکار رفیق ملت، زندہ باد زندہ باد۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی، آپ کی اولاد بھی حضور افضل میاں کی طرح خدمت کریں، تو آپ کو حضور احسن العلماء کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ آپ کو عبادت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو لوگوں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو دیانت داری بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ایمانداری بھی کرنی پڑے گی، آپ کو بے نیازی بھی دکھانی پڑے گی، پیسوں کے پیچھے نہیں جانا رہے گا آپ کو حضور احسن العلماء کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ تب آپ کے بچے جا کر کئی حضور افضل میاں کے جیسے بن پائیں گے، کئی حضور اشرف میاں کے جیسے بن پائیں گے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، نہ دے پائیے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، لیکن آپ ان کو انسان ضرور بنا سکتے ہیں۔ آپ تعلیم نہیں دے سکتے لیکن انسان ضرور بنا سکتے ہیں۔ اچھا انسان اپنے بچوں کو بنائیے، اچھا انسان بنائیں گے تو وہ جہاں بھی رہیں گے انسانیت کی خدمت کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اور اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، کس حال سے گزر رہی ہے، ہر آدمی ہماری قوم پر ٹوٹ پڑا ہے، ہماری قوم کو دبانے میں لگا ہوا ہے، لیکن حضور افضل میاں کے جیسے بن جائیں گے تو آپ کو کوئی دبا نہیں پائے گا۔ حضور افضل میاں کے جیسے بن جائیے، حضور اشرف میاں کے جیسے بن جائیے، حضور امین ملت کے جیسے بن جائیے، حضور رفیق ملت کے جیسے بن جائیے۔ انسانیت کی خدمت کیجئے، جہاں بھی رہیے، جیسے بھی رہیے، انسانیت کی خدمت کرتے رہیے۔ اسلام کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بہت مشکل چیز ہے اسلام پر چلنا۔ اسلام کوئی آپ سے بہت زیادہ تقاضا نہیں کرتا ہے، اسلام دن میں چند منٹ کا آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے راستے سے تکلیف دور کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مسکرا کے بات کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کو بھی مدد کریں، غیروں کی بھی مدد کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ سرکاروں کے پیغام کو اعلیٰ مقام تک پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بوئس تو لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کو میں اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں، تکمیل کر دوں۔ لیکن آج ہمارا اخلاق کہاں جا رہا ہے، ہماری مورالٹی کتنی گر چکی ہے۔ ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم کہیں بھی کسی سے ابے تبے سے بات کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جس نبی کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اخلاق کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے، آج اسی نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، اسی نبی کی پیروی کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ گالی بک رہے ہیں،
बुरी तरह से लोगों से पेश आ रहे हैं, लोगों से झगड़ा करते फिर रहे हैं। मुसलमान कहीं झगड़ा नहीं किया करते, मुसलमान कहीं गाली गलौज नहीं किया करते, मुसलमान कहीं झूठ नहीं बोला करते, मुसलमान कहीं खयानत नहीं किया करते, मुसलमान कहीं रिश्वत नहीं लिया करते। आज जितनी भी बुराइयों से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया था, कुरान मुकद्दस ने मना किया था, आज सब हम वही कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, हम झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, हम खयानत कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, तेरे भाई के बारे तेरे भाई को देख के मुस्कुराना सदका है। लेकिन हम जब अपने भाई को देख रहे हैं, अपने साथी के पास जा रहे हैं, तो उससे मुंह फेर ले रहे हैं, उसकी तरफ देख नहीं रहे, बदगुमानियां कर रहे हैं। हुजूर ने चुगली से मना किया, हम चुगली कर रहे हैं। हुजूर ने गीबत से मना किया, हम गीबत कर रहे हैं। हुजूर ने बुरे नाम लेने से मना किया, हम बुरे नाम ले रहे हैं। जिस चीज से हुजूर ने मना किया था हम वही कर रहे हैं, और जिस चीज का हुजूर ने हुक्म दिया था हम वही उसी चीज को तर्क करने दे रहे हैं। हुजूर ने नमाज का हुक्म दिया था, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हुजूर ने ज़कात का हुक्म दिया था, हम ज़कात नहीं दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने भाइयों का ख्याल रखने का हुक्म दिया था, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने का हुक्म दिया था, अपने कराबतदारों का ख्याल रखने का हुक्म दिया था। हम अपने कराबतदारों से भी दूरियां रख रहे हैं, अपने भाइयों से भी बदगुमानियां कर रहे हैं। आज हमारी कौम का मेयार गिर चुका है। अगर आप कुछ चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम कौम का मेयार ऊंचा हो, मुस्लिम कौम आला मकाम तक जाए, मुस्लिम कौम नई बुलंदियों को छुए, मुस्लिम कौम अगले दौर में तरक्की करके जाए, मुस्लिम कौम का फ्यूचर महफूज हो जाए, मुस्तकबिल महफूज हो जाए, तो आपको ये चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम भी दें, तरबियत भी दें। आज देखा ये जाता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किया करते हैं, तरबियत नहीं करते। याद रखिए, परवरिश जानवर किया करते हैं, इंसान जो होते हैं वो अपने बच्चों को तरबियत देते हैं। इंसान सिर्फ परवरिश नहीं करते, तरबियत भी देते हैं। इंसान सिर्फ तरबियत भी दिया करते हैं। और आज हमारी कौम का हाल ये हो चुका है कि उलमा की इज्जत नहीं की जा रही है, हुफ़ाज़ की इज्जत नहीं की जा रही। देखा ये जाता है कि कुर्बानी के मौके पर अगर किसी जानवर के ऊपर अल्लाह निकल आता है, कहीं से भी खींच तान के भी निकल रहा है, मोहम्मद भी कहीं खींच तान के निकल रहा है, तो उसको हम लाखों में खरीदते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जिन हजरात ने अपने सीनों में कुरान मुकद्दस महफूज रखा है, जिन्होंने अपने सीने में सुन्नत रसूलुल्लाह को महफूज रखा है, जिन्होंने उलमा की सोबत को महफूज रखा है, जिन्होंने उलमा के तरीकों को महफूज रखा है, आज हमें उनकी कोई इज्जत नहीं है। जानवरों को तो हम खरीद रहे हैं लाखों में, अल्लाह निकल आया खरीद लिया लाखों में, लेकिन उलमा की क्या कदर है हमारे दरमियान? उलमा की कदर कीजिए। उलमा की जो तकलीफ करते हैं, जो उलमा की जिल्लत करते हैं, जो उलमा के साथ बुरा रवैया करते हैं, उलमा फरमाते हैं कि उन पर हुए खात्मा का अंदेशा है, इम्कान है खुदा न खास्ता उनका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अकबर। इस बात से डरिए कि आपका खात्मा ईमान पर ना हो। उलमा की सोबत को लाज़िम पकड़िए, यही उलमा आपको तरबियत देंगे, यही उलमा आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका बताएंगे, यही उलमा आपको आला मकाम तक ले जाएंगे। और आज एक में मकाम ये बन चुका है, आज एक सोच ये बन चुकी है कि हुजूर अफजल मियां का विसाल हो गया। जब से विसाल हुआ है लाखों लोग ताज़ियत कर रहे हैं, हजारों लोग जनाजे में भी गए, लेकिन हुजूर अफजल मियां जब हयात थे, क्या हमने कभी उनसे पूछा कि हुजूर अफजल मियां आप क्या करना चाहते हैं? आप हमको बताइए, हम आपके साथ खिदमत करेंगे, आपके साथ कौम को आला मकाम तक ले जाएंगे। हमने ये नहीं किया। हुजूर अफजल मियां का जनाजे में जितने लोग हाजिर थे, अगर वो लोग हुजूर अफजल मियां के साथ आपकी जिंदगी में लग जाते, आपकी जिंदगी में उनके साथ काम करते, तो हुजूर अफजल मियां ने अपनी कौम को भी बहुत आला मकाम तक पहुंचाया होता, अपनी मिल्लत को भी बहुत आला मकाम तक पहुंचाया होता, इंसानियत को भी बहुत आला मकाम तक पहुंचाया होता। तो वक्त का तकाजा ये है कि अपने सरकारों के साथ उनकी जिंदगी में लग जाइए। जनाजे में हाजिर हो जाने से आपकी गुलामी अदा नहीं होगी। अगर आप अपने आप को सरकारों का गुलाम मानते हैं तो जिंदगी में उनकी हाजिर हो जाइए, जिंदगी में उनके साथ उनके मिशन को लेकर चलने की कोशिश कीजिए, उनके तरीकों को लेकर चलने की कोशिश कीजिए। आज हमारा मकाम ये है, आज हमारी सोच ये है। हमारे घर में निकाह है, हम पहुंच गए हुजूर हमारे घर में निकाह है, बेटी का निकाह है, निकाह पढ़ा दीजिए, लेकिन
कुर्बान जाइए उनकी सादगी पे, वो आ जाते हैं, निकाह पढ़ा देते हैं, लेकिन उनका ये मकाम नहीं है कि वो सिर्फ आपकी बेटी का निकाह पढ़ा, उनका ये मकाम है कि वो कौम को आला मकाम तक पहुंचाए। आपने सिर्फ अपनी बेटी के निकाह तक उनको महदूद रखा हुआ है, आपने सिर्फ अपने प्रोग्राम तक उनको महदूद रखा हुआ है, सिर्फ वलीमे तक महदूद रखा हुआ है। अपने अंजुमनों की जीनत बनाना आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ ले आएंगे तो हमारी गैरों में इज्जत हो जाएगी, गैरों में हमारा एक मकाम हो जाएगा कि सरकार रफीक मिल्लत हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे, सरकार अमीन मिल्लत हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे। यह हमारा तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हुजूर की खिदमत करें, हुजूरों के साथ रहे, तो आप उनकी जिंदगी में उनके साथ जाइए, उनसे पूछिए कि आप हमारी कौम कहाँ जा रही है, आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं। अगर आपके पास माल है तो आप माल पेश कीजिए, वो अपनी जाती जरूरियात से तो फारिग है, बेनियाज है, उनको आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब सरकारों ने, आपके तीनों सरकारों ने अपने दौरे तालिबे इल्मी ही में, नाज़िम बज़्म ने मुझे बताया कि तीनों सरकारों ने दौरे तालिबे इल्मी ही में ये इरादा कर लिया था कि अपनी कमाई में से, अपनी जाती कमाई में से एक मखसूस हिस्सा सरकार रफीको मिल्लत को देंगे। क्यों देंगे? ताकि वो कौम की खिदमत करे। वो अपनी जाती जरूरियात से फारिग है, उन्हें अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए आपके पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन कौम मुस्लिम बहुत बड़ी है, वो 4 अफराद है। कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ की तादाद में है। 4 अफराद 20 करोड़ की हिमायत नहीं कर सकते, 20 करोड़ की जाती जरूरियात नहीं पूरी कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि हुजूर आपके सरकार कौम मुस्लिम को आला मकाम तक ले जाए, तो आप सरकारों के साथ जुड़ जाइए, कदम के साथ जुड़ जाइए। अगर वो आपको कहीं ले जाना चाह रहे हैं तो आप उनके साथ जुड़ जाइए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप उनके साथ जुड़ जाइए। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप खानका का लोगों तक पैगाम पहुंचाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। यह पैगाम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, इस पैगाम में बड़ी बरकत है। ये पैगाम जब लोगों तक पहुंचेगा तो लोग अपने बच्चों को तालीम देंगे, और जब तालीम देंगे तो तालीम ही से कौमों का मेयार बुलंद होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम पे जवाल आता है। पहले आपकी फिक्र फना हो चुकी है, ये फिक्र आपको यूनिवर्सिटियों में मिलेगी, ये फिक्र आपको खानकाहों में मिलेगी, ये फिक्र आपको मदारिस में मिलेगी। और हुजूर अफजल मियाँ का एक वाक़या ये है कि हुजूर अफजल मियाँ जब यूनिवर्सिटी में थे, जब आपकी वहाँ AMU में तैनाती हुई थी रजिस्ट्रार के तौर पे, वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। जो लोग उस दौर से वाकिफ हैं, तलबा ने, पुराने जो तलबा थे, उन्होंने हॉस्टलों को घेर रखा था, जगह नहीं थी बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए। आप उस दौर को देखिए और तलबा के मिजाज को देखिए कि आपके बच्चे हो, आप अगर कहीं टीचर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को संभालना कितना मुश्किल अमर है, कितना पेचीदा मामला है। बच्चे किसी से संभलते नहीं, और फिर वो हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनके पास दिल भी है, जिनके पास दिमाग भी है, और जिनके दिमाग में शरारत भर गई हो, उनको कैसे हैंडल करना है। ये हुजूर अफजल मियाँ जब वहां पहुंचे तो पूरी यूनिवर्सिटी का मिजाज, पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल आपने अपने दम पे संभाला। आपने अपने दम पर संभालने के बाद अपने मदारिस की तरफ तवज्जो दी। मदारिस की तरफ जब तवज्जो दी तो देखा ये कि किसी मदरसे का AMU से इल्हाक नहीं है, तो आपने अपने दम पे मदारिस को खत भेजा कि अपने मदरसों को इल्हाक करा लो। कुछ ही मदरसे सामने आए थे जिन्होंने अपना इल्हाक AMU यूनिवर्सिटी से करा लिया। और हुजूर अफजल मियाँ बताया करते थे, मुझे नाज़िम बज़्म ने बताया कि वो अपना दर्द बयान करते थे कि मैंने इतने मदारिस का इल्हाक करा दिया AMU में, लेकिन किसी ने भी मुझे शुक्रिया का खत नहीं लिखा। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि हमारी कौम का अखलाकी मेयार कितना गिर चुका है, कहां हमारी कौम पहुंच चुकी है, किस मेयार में हमारी कौम जा रही है। अपनी कौम के अखलाकी मेयार को बुलंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिन हमारी कौम में एकदम फना हो चुका है। जिस कौम
को 5 टाइम मुकर्ररा टाइम पे मस्जिद जाने का हुक्म है। इतना डिसिप्लिन जिस कौम को दिया जा रहा है, आज उस कौम में वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, अपने वक्त का कोई ख्याल नहीं है। जिस कौम को बराबर बराबर खड़े होने का हुक्म है, आज उस कौम में कितना इम्तियाज बढ़ता जा रहा है, कितनी तफरीक़े नस्ल कौम है, कैसी कैसी तबलीग की जा रही है। आज इन सब चीजों को अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी के तौर पर आप उभर के आए, लोगों के सामने आए, लोगों को अपनी अच्छी सोसाइटी से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौम से आशना कराए, सही कौम मुस्लिम से आशना कराए, तो आपको अपने अंदर भी इस्लाह की जरूरत है, अपने कौम के अंदर भी इस्लाह की जरूरत है, सरकारों के पैगाम को भी आला मकाम तक पहुंचाने की जरूरत है। यही बरकातियत का पैगाम है, यही सरकारों का पैगाम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।